हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। ज्वाइन इंडियन नेवी सेलर एंट्री 2022। एएमआर, एसएसआर, डबल ए। एएमआर बोले तो मैट्रिक रिक्रूट, एसएसआर सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट एंड डबल ए आर्टिफिशियर अप्रेंटिस। इसके लिए जो भर्तियां हैं वो रुकी हुई हैं, और रुकी हुई हैं इन द सेंस कि अगर भर्ती निकाली भी गई 2 बार तो वो जो है शॉर्ट लिस्टेड करके बुलाया गया कैंडिडेट्स को और ऑफलाइन पेपर कंडक्ट कराया इंडियन नेवी ने। अब काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेटेड हैं। इस वीडियो में ज़्यादा टाइम भी मैं नहीं लूँगा, कुछ चीज़ें जो मुझे क्लियर करनी है, और आप लोग डिमोटिवेटेड हो तो उसके लिए भी कुछ चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है? तो वो मैं बताने वाला हूँ। एक चीज़ ज़रूर करना, इस वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, और इन फ्यूचर जो चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ वो इन फ्यूचर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाली है, और आगे भी और भी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ चीज़ें वायरल हो रही हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी एक ऐसी ही अपडेट आ रही है जिसमें कि कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं कि 25 तारीख से आप अप्लाई कर पाओगे, 25 मार्च से, ठीक है? सबसे पहले वो क्लियर कर देता हूं। उसके बाद 2 लोगों के बारे में मैं बताऊंगा। 2 मेरे पास सोर्सेज हैं जिनके बारे में आपके सामने खुलासा करूंगा, और वो चीज़ें आप समझना ध्यान से। पहले मैं आपको वो दिखा देता हूं जो वायरल हो रही है, एक फ़ोटो वो। तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल भी है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहो तो ज्वाइन भी कर सकते हो। यहाँ पे सारी अपडेट्स मैं देते रहता हूँ। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, मीडिया में आना है, आप भी आकर चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, 12,000 नेवी की भर्ती जल्द, केंद्र सरकार। और यहाँ पे नई दिल्ली विशेष संवाददाता ऐलान, ऐसा कुछ लिखा गया है, ठीक है? यहाँ पे वही चीज़ें हैं कि केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में जल्द ही 12,000 नेवी की भर्तियाँ होंगी। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा सरकार बनने के बाद में भी नेवी में 75,000 नियुक्तियां कर चुके हैं। केंद्र सरकार विभाग को हाईटेक बनाने का पूरा प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार, राजनाथ सिंह ने बताया। ये जो चीज़ें हैं, ये कुछ चीज़ें ऐसी लग रही हैं जो कि एडिट की गई है। केंद्र सरकार थोड़ी है राजनाथ सिंह और ये सारी चीज़ें, तो इस प्रकार से। तो ये पहली चीज़ तो यहाँ एडिटेड लग रही है पूरी तरीके से। उसके बाद आपको अगर मैं बताऊँ, आवेदन करने की तारीख देखिए, यहाँ पे 25 मार्च 2022 लिखा है, पूरी तरीके से एडिटेड है। ये तो कोई मतलब बच्चा भी देखेगा, जिसको थोड़ी नॉलेज होगी तो वो देखकर बता देगा। आवेदन शुल्क 205 रुपये। आपको बता दूं कि जो लास्ट टाइम हुई थी भर्ती, उसमें 215 रुपये लगे थे, तो ये 205 रुपये पे ही अटके हुए हैं अभी, ठीक है? ये चीज़ें हैं, और बाकी सारी चीज़ें ऐसी लिखी गई हैं। आवेदकों की उम्र जो है 16 से 21 साल होनी चाहिए। अगर आपको पता है तो 17 से 20 साल रखी जाती है एज लिमिट एसएसआर, डबल ए और एमआर के लिए, ठीक है? तो ये भी यहाँ पे गलत दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें गलत है। तो ये मैं आप लोगों को बता दूं कि देखो, सबको कहीं ना कहीं एक चीज़ होती है कि वो अपनी ऑडियंस को मोटिवेट करके रखना चाहते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास यही मौका होता है, उसके बाद इन फ्यूचर क्या पता उनका क्या हो, और ऐसी चीज़ें। तो वो क्या करेंगे, वो आपको मोटिवेट करने के लिए ऐसी चीज़ें कर देते हैं, लिख देते हैं। अब 25 मार्च लिखा है तो 25 मार्च तक तो बंदा मोटिवेटेड है, लेकिन उससे क्या होता है ना, इन फ्यूचर जब 25 मार्च को वो नहीं होता है तो पहला तो ट्रस्ट खत्म हो जाता है, और दूसरी चीज़, ऑलरेडी ये लोग काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेटेड हैं, और ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, क्योंकि एक उम्मीद दिखा करके फिर उस टाइम पे वो उम्मीद छिन जाए उनसे। तो ऐसा ही होता है और सभी के साथ होता है, मैं बिल्कुल समझता हूँ, लेकिन ये बिल्कुल फेक चीज़ है, इस पर बिलीव मत कीजिएगा आप लोग। वैकेंसी 25 मार्च से पहले ही आ जाएगी, ये चीज़ आप ध्यान रखना। सारी चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो गई तो, ठीक है? अब आगे बात करते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे आपको बतानी है, ये फेक है, ऐसी कोई भी अपडेट आती है ये फेक ही होगी। आप वैसे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ पे आपको फेक और रियल का वो खुद से पता करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, मैं खुद ही क्लैरिफाई कर दूंगा, ठीक है? चलो अब आगे बात करते हैं। अब आपको जो 2 चीज़ें मैं बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। दोनों मेरे रिलेटिव्स हैं एक तरीके से, एक है इंडियन आर्मी में और एक है इंडियन नेवी में। इंडियन एयरफोर्स का मुझे नहीं पता है, मुझे इन दोनों से पता चला जो चीज़ें। इंडियन आर्मी में जो है वो क्लर्क से उनका हुआ था, ठीक है? और जो इंडियन नेवी में है वो सेलर एसएसआर के थ्रू गए थे, ठीक है? तो ये दोनों चीज़ें क्लियर रखना अपने मन में। और आपको एक चीज़ और बिलीव करने के लिए, 2010 में इंडियन नेवी का जो थे उनका जॉब हुआ था, और आर्मी वाले का मुझे कंफर्म नहीं है कि कब हुआ था, लेकिन ये चीज़ है। अब उन्होंने जो चीज़ें मुझे बताई वो आपको मैं बता देता हूँ। इंडियन आर्मी वाले जो हैं और ये, इन दोनों ने लगभग 1.5 से 2 सालों से एक एप्लीकेशन आपको डालनी होती है अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। फौज का क्या है, फौज में यही होता है ना कि 17-18 सालों में हम जॉब करने लग जाएंगे और 15 साल बाद रिटायरमेंट मिल जाएगी तो हम लेकर के आ सकते हैं। कुछ और करना चाहें इन फ्यूचर, हमारी एस्पिरेशन बढ़ जाती है, हम इन फ्यूचर बिजनेस करना चाहते हैं, कोई और जॉब करना चाहते हैं जो कि बड़ी हो, तो वो हम रिटायरमेंट के लिए करके और आके और फिर से उसके लिए तैयारी करेंगे। ऐसा होता है। इन्होंने 1.5 से 2 साल से, जब से कोविड की स्टार्टिंग हुई है उस टाइम से अप्लाई कर रखा है और अभी तक कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, इन्होंने बताया, मेरी जब बात हुई तो, कि
जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे क्लियर होने लग गई हैं। यानी कि जो लोगों ने एप्लीकेशन डाल रखा है रिटायरमेंट के लिए उनको भी नहीं निकाल रहे थे, और जो लोग जाना चाहते हैं उनका तो आपको पता ही है किस तरीके से ले रहे हैं। तो ये दो चीज़ें हैं। अब धीरे धीरे सबका क्लियर होना शुरू हो चुका है और होपफुली इनका भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, हमें थोड़ा वेट करना होगा। और रही बात दूसरी चीज़ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मानी जा रही है, इंडियन नेवी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, बोले तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बारे में बता दूं कि इनका पेपर ऑनलाइन ही कराने का और भी अन्य तरीके से किस तरीके से और चीज़ें और हाईटेक की जा सके, जो पेपर लीक होता है ये सब चीज़ों से बचा जा सके, ये सारी चीज़ों पे भी काम चल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, और ये बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है। साथ ही साथ लड़कियों को हर एक आर्म्ड फोर्स में जगह मिलेगी 12th के बाद, 10th के बाद भी मिल जाए हो सकता है, तो 10th के बाद तो वहीं एक जॉब होती है जो एमआर के लिए होती है, तो मे बी इसमें भी मिल जाए। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रोसेस चल रही है और आने वाले कुछ ही दिनों में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। एक चीज़ मैं झूठ नहीं बोलूँगा, डिसअपॉइंटेड भी नहीं करना चाहूँगा आप लोगों को। देखो, एक चीज़ हो सकता है मे बी ये लोग करें कि जो आप लोगों की नेक्स्ट वैकेंसी इंडियन नेवी की आने वाली है उसमें कुछ चेंजेस करें, पर इतना मैं श्योर हूं कि 2022 में जो भी वैकेंसी आएगी, 2022 में अगर आप एलिजिबल होते हो तो 2022 में एक वैकेंसी जो आपको मिलेगी वो ऑनलाइन ही मिलेगी। मे बी जो नेक्स्ट वाली आने वाली है उसको ऑफलाइन करा के जल्दी ज्वाइनिंग कराना चाहें ये लोग, क्योंकि आप जैसा कि देख रहे हो अभी मार्च तक अगर नोटिफिकेशन आता है तो अगस्त में ज्वाइनिंग भी करानी है उनको SSR के लिए। तो अगर मार्च तक नोटिफिकेशन आ जाता है इट मीन्स ये ऑनलाइन करा पाएंगे, लेकिन ज़्यादा लेट होता है तो फिर एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन और उसके बाद ऑनलाइन ही होगी सारी चीज़ें, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास, यही है। और एक और चीज़ आप देख लो कि अभी जो ऑनलाइन के लिए ही इन्होंने जो सिविलियन के लिए निकाला वो ऑनलाइन के लिए है, मतलब उसमें ऑनलाइन पेपर होगा। तो ये सारी चीज़ें भी आप देख सकते हो, धीरे धीरे चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो रही हैं और आने वाले कुछ ही टाइम में आपको एक बार फिर से नए सिरे से वैकेंसीज देखने को मिलेगी और वो आप जा सकेंगे इंडियन नेवी में, इंडियन एयरफोर्स में, इंडियन आर्मी में। एयरफोर्स का तो मुझे ज़्यादा डिटेल्स नहीं मालूम है अभी, लेकिन आर्मी का और नेवी का मुझे जो पता चला मैंने क्लियर कर दिया, उनके वर्ड्स मैंने आपके सामने रख दिए। आपको कितना बिलीव करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जो मुझे बताना था, जो मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए, मुझे पता है कि कुछ लोग बिलीव करेंगे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। मुझे जो बताना था, मुझे जो आप लोगों से शेयर करना था, क्योंकि आप लोग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मुझे लगता है कि कुछ चीज़ अगर मुझे पता चलती है तो वो मैं आप लोगों को बताऊँ। और एक चीज़ और, अगर मैं झूठ बोलूँगा तो झूठ बोल के कितने व्यूज़ ले लूँगा, 10,000, 15,000, 20,000, इन व्यूज से क्या होगा? अगर आपको एक्चुअल गणित नहीं मालूम है यूट्यूब का तो आपको लगता होगा कि इन व्यूज से तो काफ़ी पैसे आ जाते होंगे एंड काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती होंगी, लेकिन ये एक छलावा है, एक वो क्या बोल सकते हैं कि एक भ्रम है जो आप लोगों को लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। एंड ये चीज़ है। तो बाकी जो चीज़ें थी मैंने क्लियर कर दी आपके सामने। आने वाले टाइम में आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। जिनकी एज निकल चुकी है उनके लिए एज रिलैक्सेशन का तो कुछ मुझे पता नहीं है, लेकिन एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अब आगे ये तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तय करेगी कि क्या होगा, लेकिन ये चीज़ है कि आपके लिए वैकेंसीज रिलीज़ की जाएंगी और 2022-2023 डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा ईयर रहने वाला है। ठीक है, तो अभी के लिए इस वीडियो में यही मुझे शेयर करनी थी आप लोगों से। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को एक बार फिर से बोल रहा हूँ, शेयर जरूर कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। एक और चीज़, अगर आप तैयारी करना चाहते हो बेस्ट तरीके से, कैसे क्या करना है जानना चाहते हो, सारी चीज़ें जानना चाहते हो, तो मुझे अनअकैडमी पर जरूर ज्वाइन कर लो, फॉलो कर लो। वहाँ पे जब लाइव क्लास आएगी तो एक कोड पूछा जाएगा, फ्री अनलॉक कोड होगा, AB स्टडी 10 डालना, फ्री में क्लासेस देख सकते हो। अच्छी लगे तो कंटिन्यू करना, अदरवाइज नहीं देखना, यही है ना। तो आप जरूर करो और अभी के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखो, सबका ख्याल रखो। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद।